भाई साहब मतदान कराएं? जी आप तो जागरूक मतदाता हैं। बिल्कुल, सब लोग वोट डाले जितने लोग हैं। जी, क्या जहन में इस बार है? इस बार विकास, धर्म, सनातन, विकास, धर्म, सनातन। संस्कृति बचाना है अपनी, उस पर वोट है। तो ये कैसे मतलब कि बचाना है, क्या विकास? वोट दे के बचाना है, अपना देश मजबूत करना है। वोट की ताकत है ना, वोट की ताकत से ही तो देश बचेगा। बॉर्डर अपना बचाना है जी, यही सब करना है, देश के लिए है, मजबूत बनाना है। तो अभी रहा कि बदलाव वाला कुछ है? कोई बदलाव नहीं। 418 से 420 सीटें यहीं। अरे नोट यही सब कहे। नोट कर लो, फिर ले माइक यहाँ लगाए हुए हमरे को। कितने से? 418 से 420 तक। क्यों? इंदिरा गांधी जी जब ख़त्म हुई थी तब उनको 417 वोटें मिली, 417 सीटें मिली थी। और 8 अंक है मोदी जी का, इसलिए 24 तक जा सकती है। 8 अंक? कैसा मतलब 8 अंक? आप भविष्य भी तो बता दे रहे हैं। गणित के हिसाब से। तो आप तो भविष्य कुंडली खोले अब दे हमको बैठे नहीं दो तनिक। रहे हैं। तो आप कुंडली खोले दे रहे हैं मतलब पूरी कुंडली ने जो हमारा अनुभव बता रहे हैं अपना। अच्छा ठीक है, बैठिए जरा, थोड़ा सा बात कर लें 2 मिनट आपसे। आप आराम से बैठिए। तब ये जो आपने बात बता दी गणित वाली, तो ये इसको थोड़ा सा देख लेना, समझाइए। फिर लाना माइक, हाँ? फिर लाना हमसे बात करना। आप हरीश पांडे हमारा नाम है। हाँ। तो ये गणित आपका कैसे? गणित है वो हमारा मन कह रहा है, हमारी गणित कह रही है। अंदर अंदर करंट बहुत है मोदी जी की योजनाओं की वजह से। तो इस बार मतलब सिर्फ लहर वाला काम चल रहा लहर ले बम्फर जीत है, देख लेना। है? मोदी जी बम्फर। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। वोट डालें? जी, क्या दिमाग में रहा वोट डालते समय? बस देश की तरक्की, देश की तरक्की आपके दिमाग में? बस हम लोगों का तो प्रॉब्लम चलता ही रहता है, लेकिन जो देश को सुरक्षित करे उसको हम लोग सुरक्षित करें, बस ये दिमाग में चलता है। देश वाला ख्याल कैसे है? पहले घर नहीं देखेंगे, गैस सिलेंडर, महंगाई, चूल्हा। ना ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये तो जो कमाएगा वो खाएगा ही। ठीक है ना, जब देश रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे ना। जब देश ही नहीं रहेगा तो ये सिलेंडर और ये घर और ये चूल्हा लेके क्या करेंगे? समझ रहे हैं आप? तो कैसा मतलब देश की तरक्की, देश की सुरक्षा किस तरीके का, मतलब क्या? जैसे चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा पढ़ाई पे रुझान है, बच्चे को जानकारी है हर चीज़ की, कौन क्या है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब दूसरे देशों की तरह हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़। दूसरे देशों के तरीके आप आगे बढ़ रहे हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सिलेंडर और चूल्हे पे लटके रहेंगे ना तो जीवन भर सिलेंडर और चूल्हे पे लटके रहेंगे। अच्छा, आम महिलाओं के दिमाग में देश का मुद्दा रहेगा तो घर कैसे चलेगा? मेन महिलाएं ही होती हैं, आपको पता है। एक महिला घर चलाती है, ठीक है, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। जब हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम लोग अपने बच्चों को क्या बताएंगे, अपने परिवार को विकसित कैसे करेंगे, ये आप बताइए। मेन तो महिलाएं ही हैं। महिलाओं के साथ ही तो देश बढ़ता है। बस एक महिला एक घर को बनाती है, फिर घर समाज को बनाता है, और समाज स्टेट, और स्टेट एक राज्य, और राज्य एक राष्ट्र। तो अगर हम महिलाएं हैं, मैं मानती हूँ सिलेंडर में भी विकास है, चिकित्सा भी अच्छी है, या जो भी मेरी अपनी नॉलेज की मैं बताऊं, जब से मैं समझदार हुई हूँ। अब लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, करने वालों के लिए काम कम नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, जिनको करना है ना उनके लिए काम नहीं कम है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रेट वाइज लेकर डिग्री बैठ जाते हैं कि यार मैंने तो ये वाला किया है तो मुझे अब इसी में जाना है, अब उससे रिलेटेड मुझे जॉब चाहिए। लेकिन काम और जॉब्स में अंतर होता है। अगर आपको ये है कि मैंने डॉक्टरी पढ़ी और मुझे गवर्नमेंट में ही देखो, डॉक्टर बनने के बाद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कहीं पर भी पीपल के पेड़ के नीचे भी काम शुरू कर सकते हो अपना, सर्टिफाइड हो तो। लेकिन अब आपको चाहिए कि नहीं, हमें स्टेट में ही पोस्टिंग मिलनी चाहिए, बेटर स्टेट में पोस्टिंग मिलनी चाहिए, और मतलब बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं लोग, और फिर बोलते हैं हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी हमको कोई आके नहीं देगा कि आप आए हैं अब ये लीजिए काम करिए। काम आपको ढूंढना पड़ता है, काम आपको करना पड़ता है। तो जिसको करना है उसके लिए काम नहीं कम है। पहली बात, सिलेंडर या जो बेसिक चीज़ें आप पूछ रहे हैं मैं इनको भी बताती हूँ। जैसे बहुत सारी ऐसे स्कीम्स रहीं जिनमें हम देखते रहे कि हाँ आ गया नहीं आया पता नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता था कौन सी योजना आई कौन सी चली गई।
आज के टाइम पे ये है, मैं नहीं जानती कि अच्छा है या बुरा, लेकिन पता सबको होता है कि क्या आया क्या नहीं। आयुष्मान कार्ड देख लीजिए आप, कितने लोगों ने बनवाया है, मतलब राशन विकृत देख लीजिए। जितनी आप पोलिंग बूथ पे अभी भीड़ देख रहे हैं ना, इससे डबल आपको राशन की दुकानों पे मिलेगी इस समय। सब, मतलब मैं ये नहीं कहती कि लोअर तबके के या हायर तबके के, सब जाते हैं राशन लेने, सबको चाहिए, सबको मेडिकल सुविधा भी मिल रही हो, सबको चाहिए। लेकिन बोलने के लिए हम आते हैं तो फिर हम डुप्लीकेट सी बात करते हैं। कैसे डुप्लीकेट? देखो मैं बताती हूँ, जैसे अभी कुछ लोग कुछ बोलते हैं मैं धर्म को बढ़ाऊंगा, कुछ बोलते हैं हम जाति को बढ़ाएंगे। नहीं भैया, हमको सुविधा ये दे रहा है ठीक है, लेकिन हम भैया के साथ हैं। मैं बात नहीं कर रही यहाँ किसी टाइटल का, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट क्या होता है हमारी एक हो जाता है ना, हमें सुविधा किसी से मिल रही है तो हम उनका ओबीडेंट करें, ज़रूरी नहीं है। सुविधा आप दे रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। मुझे अपने भाई को जिताना है, मुझे अपनी जाति के साथ जाना है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो ये परसेप्शन होना चाहिए कि मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देंगे ना, सिर्फ धर्म को लेकर चलेंगे ना, सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे ना, और राजनीति आप बोलते हैं ना, ये नेता धर्म को लेकर चल रहा है, वो नेता धर्म को लेकर कोई नेता नहीं चलता, धर्म को लेकर जनता चलती है। जब जनता चलती है, जनता उस पर्टिकुलर नेता को लेकर आगे चलती है, फिर वो नेता आगे चल के राजनीति करता है। हमें और आपको समझना है कि धर्म की नीति, यहाँ बूथ पे आप आएंगे तो मैं, आपने मुझसे पूछा, इनसे पूछा है, जिनसे भी पूछा है, कुछ लोग अपना प्रशंसन दे रहे हैं, लेकिन क्या सच में कौन कहाँ क्या वोट डाल के आया नहीं बता रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बहुत सारे लोग ये इसी माइंडसेट से जाके वोट डालते हैं। उनको डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट चाहिए? अच्छा मैं बोलूँ डेवलपमेंट मेरे लिए क्या है, तो जो जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, ये ऐसा स्कूल हुआ करता था कि हम सब इस पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, ठीक है। अब हमारे पास ये बिल्डिंग है, अब नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अभी बनी है, लेकिन ये है तो मैं नहीं कहती कौन सी गवर्नमेंट ने कराई है, बट एक है तो डेवलपमेंट। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर कीचड़ हुआ करता, बारिश होती थी, पानी भरता था, ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ रोड है ना, ये डेवलपमेंट है। बट किसी की सरकार में बहुत अच्छी तरह होता है, ज़्यादा होता है, किसी में बिल्कुल नहीं होता है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल ही छूटे पड़े हैं। हमारे 5 गाँवों में हमारा एक गांव है, इसके अलावा 1-2 गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। तो ये कहीं से भी आके मंत्री जी तो नहीं करते या कोई नेता आके, ये हमारे क्षेत्रीय जो चुने जाते हैं उनके साथ होता है। लेकिन हम उन पर ध्यान न देकर हम सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं, जो कि गलत है। रियलिटी ये है कि हम लोग को देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा डेवलपमेंट मेन वो होना चाहिए, तो हुआ आपको लगता है इन 10 सालों में? हाँ हुआ है 100%। किस तरीके का डेवलपमेंट को आप लोग डेवलपमेंट मानती हैं? मतलब ये जो आपने बताया, ये डेवलपमेंट की देश लेवल के डेवलपमेंट? मैं सर्वांगीण विकास की बात करूंगी आपसे। सर्वांगीण विकास, चाहे एक छोटी रोड से शुरू करिए और आपके माइंडसेट तक, हर चीज़ में विकास हुआ है। अच्छा, माइंडसेट को भी डेवलपमेंट? एग्जैक्टली, बढ़ता है, बिना सोचे आप नहीं बढ़ सकते। आपका माइंडसेट बदला है। अगर आप ये कच्ची सड़क पे खड़े हैं, आप अपने माइंड में नहीं लेकर आएंगे इसको पक्की बनाना है, तो ये कैसे पक्की बन जाएगी? पहले तो आप ब्लूप्रिंट यहाँ ही होता है। तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास है। दूसरी बात ये है कि जो सड़कों की बात, या जो कहते हैं आप किस तरह के डेवलपमेंट को डेवलपमेंट कहते हैं, तो मैं सिर्फ सड़क बनाने को डेवलपमेंट नहीं मानती, या अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेजेस की बात नहीं है। हमारी अपनी सुरक्षा, हमारे अपने लोग सब डेवलप्ड हो रहे हैं, माइंड वाइज, अपनी हेल्थ वाइज, हर तरह की योजनाएं आ रही हैं, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हों, बच्चों से रिलेटेड हों, बुजुर्गों से रिलेटेड हों। तो ये एक तरह से एक अपर हैंड ही तो है, जो कि पहले हमें नहीं पता था या नहीं आया था। अच्छा, पहले योजनाएं जो आती थी वो मालूम नहीं चलती थी? नहीं, इतना नहीं, टू बी फ्रेंकली नहीं पता चलती थी, नहीं पता। मैंने मेरी 18 साल की एज होने के बाद मैंने बहुत साल तक वोट नहीं दिया, बिकॉज मुझे नहीं पता होता था कि इतना ज़रूरी भी होता है क्या, मतलब लाइक वोट नहीं दिया? एग्जैक्टली नहीं, मतलब मुझे लगता था हाँ होता है, ठीक है। कभी मेरा, जैसे मैं यहाँ, ये स्टेट था, यहाँ वोट पड़ रही थी, तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे इतना बॉदर नहीं करता था कि वाई शुड आई गो, लाइक चलो ठीक है हो रहा है। बट दैट टाइम मुझे लगता है कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना जरूरी है? अब आपको क्या समझ में आया कितना जरूरी है? मुझे लगता है कि अगर मेरा योगदान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ छूट ना जाए। लाइक मुझे लगता है कि शायद मेरे एक वोट से फ़र्क पड़ता है और देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आए हमारे साथ जिन्होंने काम किया है, जिससे हमारे गांव को, हमारे देश को फ़र्क पड़ता है। तो क्यों नहीं, हमारा तो सिर्फ 2 घंटे का काम है, क्यों नहीं जाके डालें हम। क्या करती हैं मैम आप? बहुत अच्छी बातें करती हैं। मैं जॉब में हूँ प्रेजेंटली। सरकारी की प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर? मैं IT सेक्टर में हूँ। और एक बात ये है कि हम लोग इसी गांव के हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप IT में वर्क करती हैं, लेकिन इस समय जो बहुत बड़ा इशू बनाया गया पूरे चुनाव में, अभी 2 चरण के चुनाव और बचे हैं,
जॉब को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के? राइट, मैं बहुत देखती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं क्या, बहुत सारे लोग और आप जैसे कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ यही मुद्दा लेकर चलते हैं। टू बी फ्रैंकली मैं आपको सच बताऊँ, मैं यहाँ पर खड़ा कोई इंसान नहीं बोलेगा कि जॉब नहीं है। मेरे गाँव में भी 70% लोग खाली घूम रहे होंगे, क्योंकि गेहूँ कट गया है, अब किसानी खत्म है, तो सब घूम रहे होंगे। बट मीडिया उठाती है ये बात, जॉब्स नहीं हैं। बट जॉब्स नहीं क्यों हैं, क्यों नहीं? डिपार्टमेंट में तो हो रही, मैं ये चीज़ मुझे भी पता है कि हाँ बहुत सारे गवर्नमेंट में फॉर्म भरे जाते हैं, 25 सीटें हैं और 10 लाख फॉर्म ले लिया आपने, तो डीडी तो भरना पड़ता है ना। एक देखा जाए तो पैसा तो बंदा भर के देता है आपको, पैसा तो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, बट जॉब्स नहीं आते हैं। तो वो प्रणाली तो मुझे दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स हैं। मैं आपको बताऊं, सरकारी कह रहे हैं जॉब्स को ही जॉब्स मानते हैं। नहीं तो हाँ बिल्कुल मानते, तो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए ना उस स्टेज। देखो मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना, मुझे नहीं पता यहाँ किस कास्ट के लोग पढ़े हैं, बट अगर आप जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स में जाने से पहले ही बंदा अपना सरनेम देख लेता है कि मुझे आरक्षण मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, ठीक है, मार्कशीट और मेरिट का कहीं कोई मतलब नहीं है। रीजनिंग आ रही है या जॉब के जो भी आपके लिखित पेपर होते हैं ना, उनमें आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। आप अपनी पहुंच देखने लगते हैं, आप सोर्स देखने लगते हैं, आप पैसा देखने लगते हैं, फिर सरनेम देखने लगते हैं। तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनमें ही तो बटा है जॉब। अच्छा, आपने जातिवाद की बात कही तो नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, बिल्कुल है। वो कहते हैं कि जो जॉब होनी चाहिए उसमें भी जाति होनी चाहिए, मतलब कि किस जाति का कौन कितना है उसकी पहले गिनती की जाए, फिर उसी हिसाब से उनको जॉब दी जाए। देखिए मैं टू बी फ्रैंकली मुझे नहीं पता, मैं राहुल जी से कभी फेस टू फेस मिली नहीं, उनसे ज़्यादा मैं आपको आइडियोलॉजी को क्या कहते हैं? मैं आइडियोलॉजी पर ही बात करती हूँ। देखो आइडियोलॉजी किसी के कहने से, क्योंकि वो एक लाइक प्रेजेंटेटर हैं अपनी पार्टी के, तो उनकी बात का एक वैल्यू है। बट द थिंग इज़ कि जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ की लोकल चीज़ों को जानता है, देखो वो कैसे जानते हैं चीज़ों को, उनको कोई बताता है, उन्हें नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। आप खड़े हैं यहाँ पर, आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। उन्हें तो उनका जो भी आईपीएस है या आईएएस है, जो भी बता रहा है, उनको नोट दे रहा है, उनको वो पता है। रही बात जाति जनगणना करके और फिर उसमें वोट बांटने वाली बात, तो वो उनका एक आइडियोलॉजी मुझे नहीं लगता काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? यहाँ पर बात अपर लेवल और लोअर लेवल की है ही नहीं। अगर आप जनगणना करा लेते हैं, आप पर्टिकुलर मान लेते हैं एक ए नाम की जाति को आपने अलग कर लिया, इसमें जॉब्स नहीं है भाई, बिल्कुल बेरोजगार ये कास्ट है, ठीक है। तो सिर्फ कास्ट वाइज अगर आप जॉब देखते हैं, जॉब क्या है? जॉब एक जीवन निर्वाह है ना, जीवन निर्वाह के लिए दे रहे हैं ना। आप एक ए को आपने जॉब के लिए ले लिया, अब आपको उसको जॉब देनी है, आपने उसको जॉब दे दिया, लेकिन जीवन निर्वाह का तबका जातिवाद से तो नहीं देखा जाएगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों को लोग मानते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, अपर कास्ट होते हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना राशन की, ना चिकित्सा की, किसी जगह आरक्षण की ज़रूरत नहीं होती। दे आर लाइक संपन्न लोग हैं। मैं मानती हूँ, चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए, हालांकि अब ऐसा है नहीं, सब चीज़ की ज़रूरत सबको होती है, बट है, मान लेते हैं ब्राह्मण को नहीं है ज़रूरत। अब मान लेते हैं राहुल जी ब्राह्मणों को निकाल लेते हैं अलग कि इनको जॉब देना, भाई इनके वहाँ परिवार में किसी को गवर्नमेंट जॉब। मैं सच बताती हूँ, जाटव ST/SC में या OBC में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में मिल जाएंगे। इवन एक फैमिली के 5-5 सदस्य आपको गवर्नमेंट में मिलेंगे। अच्छा, एक मज़ेदार आपको बात और बताते हैं। आपने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो पेपर लिखते हैं, इस वजह से बताइए दलित लोग फेल हो जाते हैं, इस वजह से दलितों से पेपर लिखाओ तो दलित पास होंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, पेपर तो चलो ठीक है ब्राह्मण लिखते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बात है जॉब्स की। पीछे 10 साल से आप देखिए ना, मैं जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर में जाती हूँ, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर में गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ, कहीं जनगणना में ना जाइए, कहीं ना जाइए, आप यहाँ से उठिए किसी भी गवर्नमेंट के स्टेट या किसी भी सेक्टर में, सेंटर सेक्रेटरी चले जाइए या किसी भी कर्नल जर्नल किसी के ऑफिस चले जाइए, नेम प्लेट तो आपको पढ़नी आएगी ना, उस पर देखिए कितने ब्राह्मणों के नाम है। मैं ये मानती हूँ MLA विधायक में होंगे, बट गवर्नमेंट की सीट पे कोई ब्राह्मण है और वो मैक्सिमाइज है, ठाकुर है, मैक्सिमाइज है, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के हक खा रहे हैं। सही कह रहे हैं, उनका काम है ये, वो बोल देते हैं और आपका काम है उनके मुद्दे को लेकर आगे चलना, लेकिन हमारा काम है उसको समझना। लेवली देखा जाए तो हम यहाँ रहते हैं, हम लोग को समझना। आप निकल के जाए, मेरा बहुत ज़्यादा जाना आना रहता है इन सब चीज़ों में, चाहे पुलिस केस हो, चाहे मतलब लाइक हर सेक्टर में हाँ लॉजिकली जाती रहती हूँ, तो मेरा तो सामना हमेशा OBC ST/SC और ऐसे लोगों से, कर्नल जर्नल और जितने भी बड़े अधिकारी हैं। अच्छा आपने बोला कि ब्राह्मण पेपर लिखते हैं, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर OBC और IT ये ST/SC में से सिलेक्ट होते हैं, 10 में से 2 ब्राह्मण ठाकुर। क्यों? आरक्षण है,
पढ़ाई है, उनके पास ये जज्बा है। ब्राह्मणों में तो आप ब्राह्मण और ठाकुर की बात कर रहे हैं, उनके लड़के तो बस ऐसे ही बस खेती बेच के स्कॉर्पियो निकाल के और बस सोचते बस हवा में इलेक्शन लड़ेंगे विधायकी का। भैया जी का 50 लाख रुपए मिल गया। ऑब्वियसली तो वो कहाँ जा रहे हैं? तो इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं ब्राह्मण, इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं ब्राह्मण, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं ब्राह्मण। इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं दिक्कत है, ये तो तो है बोलने नहीं। की बात है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेवल पे ऐसा है नहीं। मैंने खुद देखा है, मैं ढूंढती रहती हूँ। मेरा काम एक्चुअली आईटी में ऐसा है कि मेरी ज़्यादातर पब्लिक से बातचीत होती है। तो जो अपर लेवल पे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनमें ओबीसी और एसटी बहुत अच्छे हैं, भर भर के हैं। टीचर्स हैं, ओबीसी हैं और बहुत भर भर के हैं। अच्छा, वो कहना है जॉब वगैरह हम देंगे, बेरोजगारी भत्ता वगैरह देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। वो देंगे, वो हैंडीकैप बना के देंगे। मुझे अच्छा मैं नहीं जानती राहुल है एक्सेट्रा, आप मुझे एक बात बताओ। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया महीना दूंगी, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम अगर कहीं जॉब कर लो तो तुम 10,000 रुपया महीना कमाओगे। जॉब ना करो, तुम यहाँ पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम डेली के 5,000 कमाओगे। तुम्हारी कैपेसिटी है, फिर भी मैं पकौड़ा तलना तुम्हें रोजगार नहीं है ना। ये आपका माइंडसेट है सर। एक्सक्यूज मी, ये आपका माइंडसेट है, ये आपका माइंडसेट है। एमटेक बीटेक करके हम बताइए पकौड़ा तलें। एमटेक बीटेक करने के लिए मैंने नहीं बोला आपको। ये कहते हैं कि बताइए हम इतना पढ़ लिए हैं, बीएससी कर लिए, बीए कर लिए, उसके बाद मोदी जी पकौड़ा तले। ऐसा नहीं, उसमें मैंने बोला मैं आईटी सेक्टर में काम करती हूँ, ठीक है, मगर मैंने कोई टेक्निकल नॉलेज तो नहीं ले रखी ना सर। मैंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली है, बट मैं आईटी में काम करती हूँ। तो अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए और उस सेक्टर में चले जाइए। थैंक यू मैम।